नमस्कार, न्यूज अपडेट लेकर हाजिर हूं मैं भारत सूरज। आपका बहुत स्वागत कर रहा हूं विस्तार न्यूज पर। चलिए अब खबरों में आगे बढ़ रहे हैं, बात करते हैं अब सीधे रक्षाबंधन की, क्योंकि रक्षाबंधन का त्योहार नजदीक है। सोमवार को रक्षाबंधन का त्योहार है और इस त्योहार में बाजार भी चमक रहे हैं और रिश्ते भी महक रहे हैं। ये तस्वीरें देखिए आप, 6 तस्वीरें हम आपको दिखा रहे हैं। इन 6 तस्वीरें हैं उज्जैन की तस्वीर है। पहले मुख्यमंत्री मोहन यादव पहुंचे हुए थे, वहां पर लाडली बहनों से उन्होंने राखी बंधवाई है। ग्वालियर में तस्वीर देखिए, बाजार कैसे चमक रहे हैं, अलग अलग डिजाइन की राखियां जो है वो बाजारों में लगी हुई हैं। जबलपुर की तस्वीर जो आप देख रहे हैं, जबलपुर में ये अनूठी तस्वीर है क्योंकि पेड़ों को राखी बांधी गई है। पेड़ों से अपनत्व तो बनाया गया है कि पेड़ों को ना काटा जाए। छिंदवाड़ा की भी तस्वीर देखिए, अलग अलग डिजाइन की राखियां जो हैं तमाम जगहों पर बाजारों को सजा रही हैं। रायपुर और राजनांदगांव की जो तस्वीरें देख रहे हैं आप, ये भी बहुत सुखद तस्वीर है क्योंकि जो जवान सुरक्षा बल वहां पर ड्यूटी करते हैं उनको राखी बांधी है बहनों ने, छोटी बच्चों ने उनको राखी बांधी है, उनके मंगल, उनके सुरक्षित भविष्य की कामना की है। 6 तस्वीरें हम आपको दिखा रहे हैं रक्षाबंधन पर किस तरीके से बाजार और रिश्ते दोनों महक रहे हैं। भाई बहनों का त्योहार रक्षाबंधन के आते ही भोपाल के बाजार भी गुलजार हो गए हैं। रक्षाबंधन को बड़े ही धूमधाम से मनाने की तैयारियां चल रही हैं। बहनें अलग अलग तरह की राखियां खरीद रही हैं। 10 रुपए से लेकर 350 रुपए तक की राखी बाजार में उपलब्ध है। विस्तार न्यूज ने राखी खरीदने आई कुछ महिलाओं से बातचीत की है, क्या कुछ कहना है उनका इस त्योहार पर, सुनिए। भाइयों और बहनों का फेवरेट त्यौहार रक्षाबंधन आ चुका है और ऐसे में हर जगह बाजार जो है वो पूरी तरह से सज चुके हैं और आप देख पा रहे होंगे कि राखी किस तरह से यहाँ पर जो राखियाँ हैं वो लगी हुई हैं और लोग मार्केट में पहुँच रहे हैं, राखी खरीद रहे हैं और मेहंदी भी लगवा रहे हैं। पूरी तैयारी हो रही है क्योंकि कल रक्षाबंधन का त्यौहार है, कल सावन का आखिरी सोमवार है और कल ही सावन की समाप्ति भी होनी है। ऐसे में तरह तरह की राखियाँ हैं। भैया एक बार आप सबसे पहले मुझे राखियों के बारे में बताइए कि सबसे खूबसूरत राखी कौन सी है आपके पास? ये वाली आएंगी, एडी वाली आएंगी, ये वाली ये आएंगी। कितने की है ये राखी? 250 की मैम, ये वाली 350 की, ये वाली सबसे महंगी 350 की है और सबसे सस्ती 10 रुपए की। सस्ती ये लगी है 10 रुपए वाली, ये 20 रुपए वाली लगी है। राखी खरीद रहे थे आप लोग, क्या तैयारी कर लिया आपने रक्षाबंधन को लेकर? अभी स्टार्ट किए अभी राखी लेंगे, फिर मिठाई लेंगे, फिर नारियल लेंगे। गिफ्ट में क्या मांगा है भाई से इस बार? गिफ्ट में तो अब भैया जो दे दें। आपने क्या तैयारी की राखी को लेकर? राखी की बहुत तैयारियां की है कि भाई, हम लोग की हमेशा यही रहता है कि भाई हमेशा खुश रहे। गिफ्ट की ज़्यादा हम लोग को रहता नहीं है कि भाई आप गिफ्ट दो। दादी जी राखी की तैयारी कर रही हैं आप? हाँ, बच्ची के लिए नातनी है, उसके लिए राखी लेना है, अपने भाई के लिए। अच्छा, आपसे बड़े भाई हैं छोटे भाई हैं? हमारे भी भाई हैं, बड़े हैं सब, एक छोटा है। तो अब क्या गिफ्ट मांग रही हैं भाई से? छोटे हैं भाई से ये गिफ्ट मांग रहे हैं कि सुख शांति रहें, सब बढ़िया रहें, सब हिल मिल के रहें। भाइयों की राखी है, बहनों सच सच के जाती है, शॉपिंग करती है, राखी लेती है। बाजार सज चुके हैं और बहनें जो है राखी खरीदकर पूरी तैयारी कर चुकी हैं रक्षाबंधन मनाने के लिए। कैमरा पर्सन वीरेंद्र के साथ प्रतिज्ञा, विस्तार न्यूज। चलिए कुछ और शहरों की तस्वीर दिखाते हैं आपको। रक्षाबंधन पर मार्केट में हर साल कुछ न कुछ नया देखने को मिलता ही है। हमारी सहयोगी प्रतिज्ञा थी भोपाल के बाजारों का क्या आलम है, कैसे गुलजार हुए, तस्वीरें हमने आपको दिखाई है। ग्वालियर चलते हैं। ग्वालियर शहर के हर छोटे बड़े बाजार में खूब राखियां बिक रही हैं। रक्षाबंधन से पहले बाजार सजे हुए नजर आ रहे हैं। दर्जनों राखी की दुकानों पर डिजाइनर और कलरफुल राखियों की भरमार है, लेकिन एक राखी जो सबसे ज्यादा लोगों को पसंद आ रही है वो है राम नाम की राखी। इस बार बाजार में राम नाम की राखी बहनों को खूब भा रही है। लोगों ने हाल ही में राम मंदिर बनने के बाद बड़ा उत्सव मनाया है। ऐसे में बहनें अपने भाई की कलाई पर राम नाम की राखी बांधना चाहती है। राम के जैसे मर्यादा और राम के जैसे आचरण ही वो अपने भाइयों में भी चाहती है। आप देखिए, हमारे सहयोगी ने जायजा भी लिया है। रक्षाबंधन के त्योहार पर दुकानें और बाजार पूरी तरह से राखियों से सज चुके हैं और अब की बार जेठालाल डोरेमोन के बाद श्री राम के नाम की राखियां काफी बाजारों में पसंद की जा रही हैं। आप देख सकते हैं, सबसे पहले हम दिखाते हैं कि ये जो बाजार में अब की बार श्री राम के नाम की राखियां आई हैं और इसका सबसे बड़ा कारण ये है कि अयोध्या में श्री राम भगवान का मंदिर बनने के बाद यह पहला रक्षाबंधन है और हर बहन चाहती है कि भाई को उसके आशीर्वाद के अलावा श्री राम भगवान का भी आशीर्वाद उन्हें मिले। कुछ महिलाएं हमारे साथ मौजूद हैं जो राखियां खरीदी। मैम, किस तरह की राखियां खरीदी आप? भैया सबसे पहले तो कृष्ण जी की खरीदेंगे क्योंकि उन्हें मानते हैं राखी। उसके बाद अपने भाई वगैरह सबके लिए खरीदी जाएगी। मैं देख रहा हूँ कि राम की राखियां काफी पसंद की जा रही हैं। आप श्री देख रहे राम हैं जी का इतना अच्छा मंदिर बना है अपना, तो राम जी के लिए तो लेनी ही है और कृष्ण जी की लेते हैं और फिर अपने भाइयों के लिए लेते हैं। बिल्कुल। तो आप देख सकते हैं हमारे साथ
इस दुकान के मालिक भी मौजूद हैं, उनसे बात कर लेते हैं। सर आप बताइए किस तरह की राखी आपकी बार पसंद की जा रही है? इस बार काफ़ी रेंज आई है बच्चों में, बड़ों में, और डिमांड स्पेशल कृष्ण जी की और अपना श्री राम जी की, इसकी काफ़ी डिमांड आ रही है और पसंद कर रहे हैं बहुत लोग। अपना अयोध्या में जो मंदिर बना हुआ है ये अपना श्री राम जी का, वो इस बार राखी पहली बड़ी है, तो उसमें क्या है कि बहुत अच्छी डिमांड आई है और श्री राम जी की बहुत लोग पसंद कर रहे हैं, बहनें पसंद कर रही हैं भाइयों के लिए। तो सबसे ज़्यादा बिक्री इन्हीं की हो रही है? हाँ जी, अभी समय सब राखियों की डिमांड चल रही है। उसमें अपना ये ब्रेसलेट वाली राखियाँ भी हैं, एडी की नग में हैं, भैया भाभी के सेट हैं, काफ़ी रेंज अवेलेबल है। तो बिल्कुल देखिए कई वैरायटी है, लेकिन अब की बार श्री राम की जो राखियाँ बाजार में आई हैं उन्हें लोग काफ़ी पसंद कर रही हैं। खासतौर पर बहनें जो अपने भाई की कलाई पर श्री राम के नाम की राखी बांधेंगी। कैमरामैन संजय चंदेल के साथ अनिल गौर, विस्तार न्यूज। चलिए ग्वालियर के बाद अब आपको राजनांदगांव लिए चलते हैं। यहाँ पर भी रक्षाबंधन त्योहार को लेकर काफी उत्सुकता है, काफी उत्साहित है लोग। स्वामी आत्मानंद उत्कृष्ट स्कूल मानपुर की छात्राओं ने आईटीबीपी के जवानों को इस बार राखी बांधी है। 27वीं बटालियन आईटीबीपी के जवानों को स्कूल में इस विशेष मौके पर आमंत्रित किया गया। आईटीबीपी के जवान जो अपने घरों से दूर रहकर देश की सुरक्षा में तैनात रहते हैं, उन्होंने विद्यालय की बहनों को आशीर्वाद दिया, सुरक्षा का भरोसा दिलाया। साथ ही जब वो राखी बांध रही थी छोटी बच्चियां, तो उन्होंने भी उनके मंगल भविष्य की, उनके स्वस्थ भविष्य की कामना की। मानपुर क्षेत्र और आसपास के इलाकों में आईटीबीपी वर्ष 2009 से लगातार तैनात है और यहां पर भारी संख्या में सुरक्षा बल तैनाती देते हैं। वहीं जबलपुर में पर्यावरण संरक्षण को लेकर अनोखी पहल सामने आई है। सामाजिक संगठनों ने पेड़ों संग मानवता रक्षाबंधन जो है वो मनाया है। जंगल को बचाने के लिए एक अलग मुहिम चलाई जा रही है। वहीं टेलीकॉम फैक्ट्री के बिकने का विरोध भी किया जा रहा है, क्योंकि यहां पर अब जंगल के पेड़ काटे जाएंगे। टेलीकॉम फैक्ट्री इस जमीन को बेचना चाह रही है, लेकिन वहां के लोगों ने पेड़ों को राखी बांधी है, पेड़ों को अपना भाई बताया है और पर्यावरण संरक्षण के लिए एक अहम जो है उदाहरण भी उन्होंने पेश किया है। देश की रक्षा के लिए सीमा पर तैनात जवानों की कलाई रक्षाबंधन पर्व पर अपने घर से दूर होने के कारण अक्सर सूनी रह जाती है। उनकी कलाई रक्षा के पर्व पर राखी से सूनी ना रहे, इसको देखते हुए शहर के बहनों ने देश के विभिन्न सरहदों पर देश की रक्षा के लिए तैनात जो जवान हैं उनके लिए रक्षा सूत्र 10 सालों से भेज रही हैं। इसी परंपरा को आगे बढ़ाते हुए इस साल भी इस समिति की बहनों ने देश के विभिन्न सरहदों में तैनात फौजी भाइयों को जो है उनकी सलामती की दुआओं के साथ 6500 रक्षा सूत्र स्पीड पोस्ट किए हैं। ये तस्वीरें हम आपको दिखा रहे हैं। चलिए अब आपको दिखाते हैं कैसे रायपुर में बीजेपी महिला मोर्चा ने सुरक्षा जवानों के साथ राखी का त्योहार मनाया। रायपुर में भी मना कैंप में प्रदेश अध्यक्ष शालिनी राजपूत के नेतृत्व में तमाम महिलाओं ने दूसरे राज्यों से आए ड्यूटी कर रहे जवानों की कलाइयों में राखी बांधी, उनकी कलाई सूनी ना रह जाए इसको सुनिश्चित किया। हमारे संवाददाता रोहित मिश्रा ने वहां पर पहुंचकर जवानों और महिलाओं से बातचीत की है। क्या कुछ कहना है उनका, इस अवसर पर सुनिए। आप सब हम सुरक्षित राखी मना सकें, इसके लिए सरहद पे जवान खड़े रहते हैं, वो सुरक्षा करते हैं, वो अपनी ड्यूटी करते हैं, तब हम लोग रक्षाबंधन मना पाते हैं। ऐसे में वो जवान भाइयों की कलाई भी सूनी रह जाती है। लेकिन भाजपा महिला मोर्चा की ओर से आज राखी का कार्यक्रम आयोजित किया गया था ताकि जवान भाइयों की कलाई सूनी ना रहे और वो भी राखी का त्यौहार मना सके। और तस्वीर देखिएगा आप कि एक तरफ दिया दिखेगा, चंदन दिखेगा, दूसरी तरफ रंग बिरंगी राखियों से सजी कलाई दिखेगी। भाई से ही बात करते हैं, फिर बहन से बात करेंगे। कैसा महसूस हो रहा होगा? सर बहुत अच्छा लग रहा है सर जी। हाथ सज गई है, कई सारी राखियां बन जी गई बहुत अच्छा लग रहा है सर। हमारी बहनों ने हमको इतना प्यार दिया, राखी बांधी, हम घर नहीं जा पाए लेकिन घर वाला प्यार हमको अपनी बहनों से मिल गया। बहुत अच्छा लग रहा है सर। कहाँ के रहने वाले हैं और यहाँ पे ड्यूटी कर रहे हैं, तो ऐसे में मायूसी रही होगी कि मैं नहीं पहुँच पाया अपनी बहन पे? नहीं सर, सुरक्षा हम लोगों के लिए महत्वपूर्ण है तो मायूसी तो नहीं रहेगी, लेकिन ज़रूर ये बात है कि अपने बहन का, मैं उत्तर प्रदेश का बलिया का रहने वाला हूँ, तो ये ज़रूर है कि अपनी बहन का तो याद आई रहेगी। मेरी भी एक बहन है, लेकिन कोई बात नहीं, इतने एक बहन आज राखी नहीं बन पाई लेकिन इतने सारे बहनों का प्यार मिला, इसके लिए धन्यवाद भी है और अच्छा लग रहा है, बहुत अच्छा, बहुत प्राउड फील हो रहा है। एक बहन राखी नहीं बांध पाई लेकिन इतनी सारी बहनों का प्यार मिला है, उनसे भी बातचीत करते। कैसी राखी बांधी आप लोगों ने, कैसे विचार आया, कैसे मनाया राखी? प्रदेश भाजपा महिला मोर्चा प्रति वर्ष यहाँ रक्षाबंधन का त्यौहार मनाते हैं और जिसमें हमारी सोच ये है कि ये भाई जो सेना के जवान हैं, फौजी हैं, पुलिस में, उनके कारण ही आज हम सुरक्षित हैं
और वो देश की सेवा कर रहे हैं, और इसलिए उनको रक्षा सूत्र में बांधा जाए। एक भावनात्मक लगाव हमारा उनसे है और इसलिए हम उनको रक्षा सूत्र बांध करके हम गौरवान्वित महसूस कर रहे हैं। जो हमारी रक्षा करते हैं और उनके लिए उनकी कलाई सुनी न रहे, ये हम सब कोशिश करते हैं महिला मोर्चा। और कुल मिलाकर राखी का त्यौहार मना लिया गया है और जवान भाइयों की कलाई भी सज चुकी है। कैमरा पर्सन अखिलेश पवार के साथ रोहित मिश्रा, विस्तार न्यूज़, रायपुर। वहीं भोपाल पहुंचे केंद्रीय कृषि एवं ग्रामीण विकास मंत्री शिवराज सिंह चौहान ने भी अपनी लाडली बहनों को रक्षाबंधन की बधाई दी है। साथ ही उन्होंने कहा है कि हम गरीब बहनों के उत्थान के लिए लगातार काम कर रहे हैं। शिवराज सिंह चौहान मध्य प्रदेश के पूर्व मुख्यमंत्री लाडली बहना योजना के शिल्पकार पहुंचे हुए हैं मध्य प्रदेश। बुधनी का दौरा भी इन्होंने किया है, शनिवार को दौरे पर थे। तमाम लाडली बहनों को इन्होंने रक्षाबंधन के त्योहार पर बधाइयां दी हैं। अपनी सभी बहनों को रक्षाबंधन के एक दिन पहले मैं बहुत बहुत शुभकामनाएं देता हूं, बधाई देता हूं, इस संकल्प के साथ कि बहनों का सशक्तिकरण होगा, वो आगे बढ़ेगी। ये केवल शब्द नहीं है, हमारे प्रधानमंत्री जी का भाव भी है। और इसलिए लखपति दीदी वाला डिपार्टमेंट भी मेरे पास है। हम लोग प्रयत्न कर रहे हैं कि हमारी गरीब बहनें आजीविका मिशन के माध्यम से लखपति बने, मतलब उनकी आमदनी 1 लाख रुपया कम से कम हर साल हो। वहीं भोपाल में रक्षाबंधन के पर्व पर भाइयों की कलाई पर राखी बांधने वाली बहनों को सरकार ने मुफ्त यात्रा का उपहार दिया है। राजधानी भोपाल में रक्षाबंधन के अवसर पर महिलाओं से किराया नहीं लिया जाएगा। महापौर मालती राय का कहना है कि रक्षाबंधन के त्योहार को ध्यान में रखते हुए नगर निगम की तरफ से यह फैसला लिया गया है कि महिलाओं को नगर निगम की तरफ से रक्षाबंधन के लिए मुफ्त यात्रा की सुविधा दी जाए। महिलाएं आसानी से शहर में अपने भाई के घर जा सके, इसके लिए नगर निगम ने यह फैसला लिया है। सभी BCLL की बसों में इन सुविधाओं को महिलाओं के लिए लागू कर दिया गया है। कल रक्षाबंधन का त्यौहार है। बहनें एक स्थान से दूसरे स्थान अपने भाइयों को राखी बांधने जाएगी। नगर निगम भी बहनों को कुछ सौगात देना चाहती है और उसी तारतम्य में बहनों को भोपाल नगर निगम की BCLL की बसों में एक स्थान से दूसरे स्थान पर अपने भाई को राखी बांधने जाने के लिए किराया नहीं लेगी। उनको मुफ्त ये उपहार नगर निगम भोपाल की तरफ से दिया जा रहा है पूरा दिन। तो भोपाल नगर निगम की तरफ से महिलाओं को सौगात दी गई है। वहीं रक्षाबंधन पर्व 19 अगस्त यानी सोमवार को है, तो इसलिए यहाँ के साथ साथ उनको इंदौर में भी जो है सौगात मिली है। बहनें भाइयों को राखी बांध सके और आसानी से सफर कर सके, इसके लिए इंदौर में भी महापौर पुष्यमित्र भार्गव ने सभी महिलाओं को रक्षाबंधन की शुभकामनाएं देते हुए उनके लिए फ्री यात्रा जो है मुहैया कराने की बात कही है। अभी हम इंदौर के विश्राम बाग में हैं, जहां महापौर पुष्यमित्र भार्गव जी महिलाओं से रक्षा सूत्र बंधवा रहे हैं। हम बात करेंगे महापौर जी से। इंदौर की सबसे बड़ी ताकत है हमारी सफाई, और इस सफाई को संकल्प के रूप में पूरा करने वाली हमारी सफाई मित्र बहनें। तो सबसे पहला रक्षा सूत्र आज हमने अपनी सफाई मित्र बहनों से बनाया, जो इंदौर की सबसे बड़ी ताकत हैं। मैं अपनी सब बहनों को रक्षाबंधन की शुभकामनाएं देता हूं और ये हम संकल्प भी लेते हैं कि इनकी रक्षा करना हमारी पहली जिम्मेदारी है। सर, नगर निगम की तरफ से महिलाओं के लिए क्या गिफ्ट, उपहार, आशीर्वाद? हर साल की तरह इस बार भी राखी पर जो बहनें एक स्थान से दूसरे स्थान पर अपने भाई के घर या पियर जाएंगी, तो हमारी जितनी बसें चलती हैं उनमें उनका सफ़र मुफ्त रहेगा। अभी यहाँ पर हमारे साथ महापौर पुष्यमित्र भार्गव जी थे, जिन्होंने महिलाओं से रक्षा सूत्र भी बनवाया और उन्हें ढेरों शुभकामनाएं दी। मैं मीनू ठाकुर, कैमरा पर्सन विजय राठौर के साथ विस्तार न्यूज़। बड़ी सौगात मिली है बहनों को, लाडली बहनों को बड़ी सौगात मिली है। भोपाल में भी, इंदौर में भी नगर निगम ने फ्री सुविधा की, फ्री यात्रा की बात कही है। लेकिन चलिए आपको बता देते हैं दरअसल कि कब से कब तक ये यात्रा जो रहेगी, समय क्या होगा, कितने लोगों को मिल रहा है। चलिए, महिलाओं के लिए बसों में जो है वो सफर फ्री होने वाला है। कब? रक्षाबंधन के त्योहार पर, यानी 19 तारीख को, कल सोमवार को फ्री होगा। शहर में महिलाएं इस दौरान कहीं पर भी यात्रा कर सकती हैं। अपने भाइयों को राखी बांधने तो दूर दूर तक जाना होता है, इसी को ध्यान में रखते हुए नगर निगम ने यह फैसला लिया है। राखी पर BCLL महिलाओं से कोई किराया नहीं लेने वाला, यानी कि लाल बस जो आप देखते हैं ना सड़कों पर दौड़ती हुई,
BCLL की बस, उसमें आपसे किराया नहीं लिया जाएगा अगर आप महिला हैं, भाई को राखी बांधने जा रही हैं तो। सुबह 6 बजे से लेकर रात के 9 बजे तक बसें चलेंगी और इस बस में आपको किराया नहीं देना होगा, महिलाओं को किराया नहीं देना होगा। इंदौर और भोपाल में कल 19 तारीख को महिलाओं का सफर फ्री रहने वाला है। भोपाल में भी महापौर ने कह दिया मालती राय ने, इंदौर में भी पुष्यमित्र भार्गव ने कहा है कि लाडली बहनों को, महिलाओं को अपने भाई को राखी बांधने दूर दूर तक जाना होगा तो उनकी मुश्किलों को थोड़ा कम कर दे। चलिए लेकिन बताते हैं अब कहां कहां किस किस रूट में ये चलना है, सब कुछ समझा देते हैं आपको। चलिए, बंद मार्गों पर भी जो है 2-2 बसें चलाई जानी है, क्योंकि बहुत से इलाके ऐसे हैं जहां पर जिस रूट पर बसें बंद हो गई है, ध्यान में रखा गया 2-2 बस चलाए जाएंगे वहां पर भी। और क्या कुछ तैयारियां हैं नगर निगम की वो भी बताते हैं आपको। 6 रूट पर 139 बसों का संचालन फिलहाल बंद है, लेकिन इन तमाम 139 जो बस हैं, जो 6 रूट हैं, यहां पर भी अब 2-2 बसें चलाई जाएंगी। तो तैयारियां नगर निगम ने अच्छी की है अपनी बहनों के लिए। 368 बसों में से फिलहाल सिर्फ 229 बसें ही संचालित हो रही हैं, तो ये थोड़ी परेशानी है क्योंकि बहुत से जो रूट है वो बंद है, 6 रूट बंद हैं। BCLL ने बंद रूटों पर 2-2 बसें उतारी हैं ताकि महिलाओं को कोई परेशानियां ना हो। तो पूरा ध्यान में रखा गया है भोपाल में भी, इंदौर में भी, कि रक्षाबंधन का त्योहार खुशी खुशी मने और लाडली बहनों को दिक्कत ना हो। चलिए, अपने मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री को योग दिवस पर योग करते तो देखा होगा, अतरंगी अंदाज है उनका, हंसते खिलखिलाते रहते हैं, बहनों से मिल रहे हैं रक्षाबंधन पर। उनका शीर्ष आसन करने का वीडियो खूब वायरल हुआ था। इसी में अनोखा आप जो है अंदाजा लगा सकते हैं कि कितने फिटनेस फ्रीक हैं अपने मुख्यमंत्री। अब आप ये तस्वीर भी देख लीजिए, ट्रेडमिल पर दौड़ते हुए नजर आ रहे हैं आपको मुख्यमंत्री। सीएम मोहन यादव जब उज्जैन के एक फिटनेस सेंटर पहुंचे तो ट्रेडमिल पर रनिंग करते दिखाई दिए। मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव उज्जैन में रक्षाबंधन के कार्यक्रम के लिए अवंतिका यूनिवर्सिटी पहुंचे थे, जहां उन्होंने बहनों से राखी बंधवाई। लेकिन जब फिटनेस सेंटर पहुंचे तो फिर इसी तरीके से ट्रेडमिल पर दौड़ने लगे। अनूठा अंदाज है इनका, आम लोगों से मिलते हैं और आम दिनचर्या को दिखाते हैं कि मुख्यमंत्री भी आपके बीच का ही है, अलग सा नहीं है। प्रदेश के मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव आज लगातार बहनों के साथ राखी के बंधन में बंधते हुए नजर आए और आप देख सकते हैं यहाँ पर अवंतिका यूनिवर्सिटी के जो फिटनेस दारा फिटनेस का जो सेंटर है वहाँ पर भी शुभारंभ किया और साथ ही मोहन यादव जी ने यहाँ पर अपने फिटनेस को लेकर भी यहाँ कहीं ना कहीं एक अपना दमखम दिखाया। सर, फिटनेस को लेकर लगातार आप जागरूक, अरे हम तो बजरंग भक्त है, फिटनेस नहीं रहेगी तो काम नहीं चलेगा। सर, बहनों के साथ लगातार आप उनके साथ राखी के बंधन में बंधे हैं। रक्षाबंधन का पावन त्योहार, सबको बधाई, बहुत अद्भुत त्योहार है। सर, पूरे मध्य प्रदेश ने आज नाम रोशन किया। पर्यटन की बात करें तो 5 करोड़ से भी ज्यादा महाकाल की नगरी में आए और 11 करोड़ पर्यटक ने बढ़ावा दिया है व्यापार व्यवसाय। मुझे इस बात की प्रसन्नता है कि बाबा महाकाल के महालोक के लोकार्पण के बाद माननीय मोदी जी जब से आए हैं, उज्जैन की दिशा बदली है और हमारी सरकार भी ध्यान दे रही है। मैं प्रदेशवासियों को, देशवासियों को आश्वस्त करना चाहता हूँ, आस्था का ये बाबा महाकाल का केंद्र अपनी कीर्ति को और बढ़ाने में सक्षम होगा। हमारी सरकार पूरी मदद करेगी। ये थे हमारे साथ प्रदेश के मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव ने बताया कि जिस प्रकार लगातार महाकाल लोक बनने के बाद करोड़ों पर्यटक आए, इसी से व्यापार व्यवसाय बढ़ा है और आज पूरा दिन मैंने बहनों के साथ बिताया। साथ ही मैंने अवंतिका यूनिवर्सिटी में दारा फिटनेस में भी अपना कहीं ना कहीं एक्सरसाइज करते हुए फिटनेस को ध्यान दिया है। मैं सिंह ठाकुर के साथ संतोष कृष्णानी, विस्तार न्यूज़, उज्जैन। मध्य प्रदेश सरकार की तरफ से राज्य में बच्चियों के बेहतर स्वास्थ्य के लिए लगातार तमाम प्रयास किए जा रहे हैं और इन प्रयासों को अब यूनिसेफ ने सहारा है। यूनिसेफ ने एक्स पर पोस्ट कर मोहन सरकार की तारीफ की है। यूनिसेफ की इस पोस्ट में मुख्यमंत्री के निर्देश पर चल रहे बच्चियों के बेहतर स्वास्थ्य के लिए सैनिटेशन और हाइजीन योजना को अनूठी पहल बताकर तारीफ की गई है। मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव ने 11 अगस्त को भोपाल में छात्राओं के संवाद और सम्मान कार्यक्रम में समग्र शिक्षा के तहत सैनिटेशन और हाइजीन योजना में 19 लाख छात्राओं के खाते में सीधे 57 करोड़ 18 लाख रुपए की रकम भेजी थी। ये बहुत बड़ी बात है और इस योजना में विद्यालयों और महाविद्यालयों की छात्राओं को स्वच्छता के महत्व और उनके उपायों के बारे में जानकारियां दी गई थी। अब इस योजना की तारीफ की है यूनिसेफ ने। यूनिसेफ यानी यूनाइटेड नेशंस इंटरनेशनल इमरजेंसी चिल्ड्रंस फंड, संयुक्त राष्ट्र की यह संस्था है। इन्होंने मध्य प्रदेश सरकार की इस योजना की तारीफ की है, जिसमें मुख्यमंत्री मोहन यादव के द्वारा सैनिटेशन और हाइजीन योजना में सीधे 57 करोड़ 18 लाख रुपए की रकम भेजी गई है। तो ये बहुत बड़ी बात है क्योंकि मध्य प्रदेश शासन जो है लगातार मध्य प्रदेश शासन लगातार
महिलाओं के लिए, प्रदेश में बच्चियों के लिए काम कर रही है। सैनिटेशन और हाइजीन योजना शुरू की थी। लेकिन ये यूनिसेफ क्या है, इस यूनिसेफ की तारीफ के क्यों इतने बड़े मायने हैं, चलिए ये आपको समझा देते हैं। चलिए, क्या है यूनिसेफ? यूनिसेफ ये सुनिश्चित करता है कि प्रत्येक बच्चा स्वास्थ्य, शिक्षित, संरक्षित और सम्मानित होकर बड़ा हो। मैंने बताया यूनाइटेड नेशंस इंटरनेशनल चिल्ड्रंस इमरजेंसी फंड संयुक्त राष्ट्र की एक संस्थान है और पूरे विश्व में बच्चे किस तरह से संरक्षित हो सके, सम्मानित रहे, ये ध्यान में रखना यूनिसेफ का काम है। यूनिसेफ युवाओं के अधिकारों की रक्षा और सुधार लाने के लिए लगातार काम करता है। इनका काम जो होता है, इनका फोकस बच्चों पर और युवाओं पर ज्यादा होता है और इसीलिए सभी राज्यों में यूनिसेफ के जो है सेंटर भी बनाए जाते हैं। यूनिसेफ स्थानीय और समुदाय आधारित संगठनों के साथ मिलकर काम करता है, मिलकर सहयोग करता है। इसलिए तमाम जगह जो मैंने बोला, हर एक राज्य में यूनिसेफ का केंद्र होता है और यूनिसेफ वहां पर शासन के साथ, आम लोगों के साथ मिलकर काम करता है। बच्चों को टीके से रोके जा सकने वाली बीमारियों से भी बचाना यूनिसेफ का काम है। अगर कोई गंभीर बीमारी आ जाए, जैसे पोलियो में भी यूनिसेफ ने बहुत भूमिका निभाई थी। यूनिसेफ ये लगातार सुनिश्चित करता है कि अगर बच्चों को टीका लगाया जाना है, बच्चों के स्वास्थ्य सुविधाओं को बेहतर करना है, तो उसमें कैसे काम किया जा सके, सरकारों के साथ मिलकर काम करना होता है। कुपोषण से निपटना, मानसिक स्वास्थ्य का समर्थन करना, यह भी यूनिसेफ का काम है। बच्चों में किस तरीके से कुपोषण ना बढ़े, राज्यों में कुपोषण में किस तरीके से दरों में कमी आए, योजनाओं में किस तरीके से यूनिसेफ आगे काम कर सकता है, इन सभी चीजों को सुनिश्चित करता है संयुक्त राष्ट्र संघ का ये जो है एक कार्यक्रम। यूनिसेफ जो है इस तरीके से तमाम फंड्स के सहारे काम करती है। बच्चों को स्कूल वापस जाने में भी मदद करना जो यूनिसेफ का काम है। और मध्य प्रदेश सरकार जो है इस बात पर बहुत फोकस्ड है कि ड्रॉप आउट रेट किस तरीके से राज्यों में कम किया जाए। यूनिसेफ भी इसमें काम कर रही है। बच्चों के अधिकारों का सम्मान करना, उनको बचाना, ये यूनिसेफ की सबसे प्रमुख जो है वो बात होती है। किस तरीके से बच्चों के खिलाफ जो अपराध हो रहे हैं उनको कम किया जाए। युवाओं की आवाज को महत्ता देना, यह भी यूनिसेफ का काम है। बच्चों और युवाओं के किस तरीके से अधिकारों को बचाया जा सके, किस तरीके से उनके स्वास्थ्य में बेहतरी की जा सके, उनके हालातों को सुधारा जा सके, ये यूनिसेफ का काम है। मोहन यादव मुख्यमंत्री पहुंचे हुए हैं उज्जैन, वो क्या कुछ कह रहे हैं, सीधी तस्वीर आपको दिखाते हैं। प्रत्येक स्थान को तीर्थ के रूप में विकसित करेंगे, ये हमारी सरकार ने तय किया। पिछली बार जब मैं टूरिज्म का चेयरमैन था तब यहां आया और ये बगल का और कुछ विकास के काम कराए थे। मेरे को क्या मालूम कि भगवान ने वो तो केवल ऐसे ही मौका दिया था, सच्चा मौका तो अब दिया है। अब ये गोपाल कृष्ण भगवान का धाम एक अलग रूप में आएगा। कमिश्नर कलेक्टर होंगे साथ में, है ना कलेक्टर साहब? आए साथ में। याद रखना, यहाँ की समिति के साथ बैठना, यहाँ के जनप्रतिनिधियों के साथ बैठना और ये समिति और यहाँ के लोग मिल करके इस स्थान के विकास के लिए जो जो मांगेंगे वो सब कुछ दिया जाएगा, कोई कमी कसर नहीं रहने वाली है। और अकेले यहाँ तो छोड़ो, भगवान कृष्ण को लेकर के तो जब मथुरा में आनंद आ रहा है, वृंदावन और गोकुल का आनंद आ रहा है, द्वारका में मजा आ रहा है, तो मध्य प्रदेश क्यों पीछे रहेगा? इस बार की जन्माष्टमी धूमधाम से पूरे प्रदेश में मनाई जाएगी। और चूंकि मुझे मालूम है जन्माष्टमी में हर बार आता था, लेकिन अब प्रदेश की जवाबदारी आपके माध्यम से मिली है। कलेक्टर साहब, यहाँ के प्रस्ताव बनवाना, इस स्थान को विश्व के लोग देखते रह जाए, इतना बढ़िया बना के रखना है, अपने को आनंद आना चाहिए। जो जो इनने कहा है चरणबद्ध रूप से एक एक करके सारे काम पूरे किए जाएंगे। और अपनी बार जन्माष्टमी भी धूमधाम से मनाना, और जन्माष्टमी पे हमारे इस भगवान के मंदिर में भी आप जन्माष्टमी के 2 दिन पहले हमारे अपने भगवान के लिए धूमधाम से पुलिस बैंड से सवारी के माध्यम से यहाँ पे सैल्यूट करने आएंगे अपने इस स्थान पे लिए। भगवान का धाम और सरकार उनकी, तो आनंद के साथ सबको शामिल होना चाहिए कि नहीं होना चाहिए?
जब बाबा महाकाल के लिए धूमधाम से आनंद से हम सब झूमते हैं तो गोपाल कृष्ण में तो और आनंद आना चाहिए। हम तो मालूम है 64 कला, 14 विद्या, 18 पुराण, चारों वेद जिसके ज्ञाता जो हो, और दोस्ती और अमेरिका तो स्थान ये कितना पवित्र है। मेरी अपनी ओर से आज थोड़े समय की कमी है, मान के चलता हूं आज ही जन्माष्टमी हो गई, आज ही आपका प्रेम मिल गया, ये आनंद मिला है। परमात्मा करे किसकी नजर नहीं लगे, हम और आप मिल करके लगातार आते रहेंगे और काम करते रहेंगे। मेरी अपनी ओर से फिर आपके चरणों में प्रणाम और भगवान कृष्ण का आशीर्वाद सबको मिलता रहे। बोले गोपाल कृष्ण भगवान की, कृष्ण सुदामा धाम की, क्षिप्रा महारानी की बहुत बहुत धन्यवाद। मोहन यादव पहुंचे हुए हैं उज्जैन में लगातार लाडली बहनों से मुलाकात कर रहे हैं। अभी संबोधित कर रहे थे लोगों को और बहुत स्पष्ट तरीके से कहा है जब सरकार भगवान की है तो फिर भगवान के स्वागत में कमी क्यों रहेगी। जन्माष्टमी का त्योहार भी लोगों को बहुत ही हर्षोल्लास के साथ मनाने की बात कही है मुख्यमंत्री ने। चलिए रक्षाबंधन पर आपसे जुड़ी एक अहम खबर जो आपको बता देते हैं, क्योंकि एक तरफ त्योहारों का सीजन चालू हो गया है, कुछ ही दिनों बाद रक्षाबंधन है और इसके चलते बाजारों में मिठाइयों की बिक्री भी बढ़ जाने वाली है। आप भी जाइएगा अपने पसंदीदा मिठाई खरीदने के लिए, लेकिन मिलावटखोर भी अपने फायदे के लिए मिठाइयों में मिलावट कर रहे हैं, उससे सावधान हो जाइए। सावधान करती एक रिपोर्ट हमने बनाई है, उस रिपोर्ट को देखिए। मिलावट का कहर, स्वास्थ्य के लिए जहर। एक ओर जहां त्योहारों की शुरुआत हो चुकी है, इस बीच 19 अगस्त को भाई बहन के अटूट बंधन का त्योहार रक्षाबंधन मनाया जाएगा। ऐसे में त्योहारों पर मिठाइयों की बिक्री भी बढ़ जाती है, जिसमें मिलावट की शिकायतें मिलती रहती हैं। लेकिन इस बार मिलावटखोरों पर नकेल कसने को खाद्य सुरक्षा विभाग भी तैयार नजर आ रहा है। सर, ये जो कार्रवाई चल रही है, ये क्या कुछ कार्रवाई है और ये क्या इसकी कुछ जाँच वगैरह की क्या आगे की कार्रवाई है? खाद्य एवं औषधि प्रशासन के नियंत्रक के द्वारा स्पष्ट रूप से निर्देशित किया गया है कि त्योहारी सीजन में जहां भी आपकी प्रतिस्थापन जिलों में बाहरी पनीर खोआ का आवक मत हो सके, एवं यह मुख्यतः ध्यान देना है कि दुकानदार अपने दूध से बनाई उस खाद्य सामग्रियों को त्योहारी सीजन में लोगों को परोसने के लिए उपलब्ध कराएं। उसी के तहत आज सूरजपुर जिले के विभिन्न खाद्य प्रतिष्ठानों पर जाँच चल रही है, जिन पर कार्रवाई करते हुए खाद्य सुरक्षा विभाग ने सूरजपुर जिले के कई होटल्स में छापामार कार्रवाई की और मिठाइयों और खाद्य सामग्रियों के सैंपल लिए, जिनको जांच के लिए रायपुर लैब भेजा गया। तो वहीं धर्मपुर के जायसवाल होटल में बनी बूंदी मिलावट के कारण नष्ट की गई, जिससे मिलावटखोरों में हड़कंप मच गया है। त्योहारी सीजन में बाहर से आने वाले पनीर, खोआ, गुंडा की जांच करने के निर्देश प्राप्त हुए हैं, जिसके तहत आज सूरजपुर के विभिन्न खाद्य प्रतिष्ठानों पे खाद्य पदार्थों की गुणवत्ता, मिठाई जो कि रक्षाबंधन के त्यौहार में प्रमुख रूप से खपाई जाती है, उसी की जांच चल रही है। अभी प्राथमिक दृष्टिया में साफ सफाई लेकर देख करके और गुणवत्ता जाँच के लिए नमूना लिया जा रहा है और 12-15 दिन में इसकी रिपोर्ट प्राप्त हो जाएगी। उसके जैसी रिपोर्ट प्राप्त होगी उस हिसाब से बेचने वाले पे और बनाने वाले पे कार्रवाई की जाएगी। बहरहाल ये तो आने वाला वक्त ही बताएगा कि सैंपलिंग की जांच कब तक हो पाती है और कब तक लोगों के जीवन से खिलवाड़ करने वालों पर कार्रवाई होती है। विस्तार न्यूज़ के लिए सूरज साहू की रिपोर्ट। तो बाजारों में त्योहार के आते ही मिलावटखोरों की भी जो बढ़त है वो बढ़ गई है, उनकी संख्या बढ़ गई है। लेकिन चलिए बाजारों का तो समझ में आता है, पर अगर वंदे भारत एक्सप्रेस में आप सफर कर रहे हैं, वंदे भारत एक्सप्रेस में, और आपके खाने में कीड़ा निकल आए तो आप क्या कीजिएगा। इस पर यात्री ने हंगामा कर दिया है, क्योंकि यही एक चीज बच जाती है यात्रियों के पास, हंगामा। कुछ तो कर नहीं सकते हैं। और भोपाल के रानी कमलापति स्टेशन पर ये जो आप तस्वीर देख रहे हैं, कमलापति स्टेशन से हजरत निजामुद्दीन जाने वाली वंदे भारत ट्रेन के खाने का ये जो है उसमें कीड़ा मिला है। ये तस्वीर हम आपको दिखा रहे हैं, देखिए। झांसी रेलवे स्टेशन पर यात्रियों को ब्रेकफास्ट सर्व किया गया और फूड पैकेट में उपमा के ऊपर कीड़ा निकला तो यात्री ने जमकर बवाल काट दिया। हालांकि घटना का यात्री ने वीडियो बनाकर सोशल मीडिया पर पोस्ट भी कर दिया है। ये वीडियो वायरल है। आरोप है कि उसे दूसरा खाना भी नहीं दिया गया। ट्रेन में सफर कर रहे यात्रियों का कहना है कि वंदे भारत में लगातार ऐसी घटनाएं बढ़ रही है। रेलवे को इसकी जिम्मेदारी लेनी चाहिए, क्योंकि बहुत जोशो खरोश के साथ जो है वंदे भारत ट्रेनों को हरी झंडी दिखाई जाती है, लेकिन हरी झंडी दिखाई जाने के बाद अंदर आदमी 2-2 हज़ार रुपए देने के बाद भी अगर कीड़ों का ब्रेकफास्ट करना पड़ जाए तो फिर गनीमत है। बेहतर है कि अपने घर से खाना लेकर वंदे भारत में जाए।
कॉकरोच निकले तो लगे चलो ठीक कॉकरोच हो गया, फॉर एग्जाम्पल ले लो, तो किचन में अक्सर हो सकता है, सफाई रखना चाहिए फिर, लेकिन ये कैसे आ गया उसमें? ये तो यार किचन का तो संभव नहीं है, तो कहीं किराना में कहाँ से निकला? देखो फोटो दिख रही है ना, कहाँ है वो? ऐसे वो कहाँ है, क्या बोलते उसको? नागले जी कहाँ पर है? कौन सा कोच में है वो? ये तो ये मतलब समझ में नहीं आ रहा कि आखिर किस चीज का हो सकता है। ये उपमा में देखो गाजर में जी निकल नहीं सकता, ठीक है ना, हरी मिर्च का जी है नहीं। मैडम मैंने जो सॉल्यूशन था, प्लीज मैं सुनिए मैडम, मैं यहाँ पर जो भी चीज क्लियर थी मैं एक ही चीज क्लियर कर चुका हूँ कि इसमें कैटरिंग का जो भी मिस्टेक है वो निश्चित एडमिनिस्ट्रेशन करेगा, हम उसके लिए ऑथराइज नहीं है। हाँ, एज ए विटनेस हम लिखा पढ़ी आगे करेंगे इस बारे में। फौरी तौर पे आप कस्टमर को क्या सोल्यूशन दे रहे हैं? आप पैसेंजर को वो नोटबुक में कर रहे हैं, चेंज करके खाना चेंज वो करेंगे उसके लिए मैं आपको वही बता रहा हूँ, इसके लिए जिम्मेदार नहीं, दूसरा कंपनी के ऑफिसर वो एक पैसेंजर को देंगे, कीड़े वाला खाना खा के बैठे हुए उनका क्या? मैं वंदे भारत में ट्रैवल कर रहा हूँ, जो कि मुझे ब्रेकफास्ट प्रोवाइड किया गया है IRCTC की ओर से, जिसमें मेरे ब्रेकफास्ट उपमा में हाईली प्रोटीन उन्होंने मुझे कीड़ा इंसेक्ट दिए हैं, तो उसके लिए मैंने उनको वापस भी दिया खाना, लेकिन अभी तक उनका इस पर कोई भी प्रक्रिया नहीं रही किसी भी प्रकार की। बताओ, ये तो हजारों रुपए देकर वंदे भारत का टिकट कटवाइए, ब्रेकफास्ट में उपमा मंगाइए और उपमा में निकल जाए कीड़ा, और अधिकारी कह रहे हैं कि गाजर से निकल नहीं सकता है, उससे निकल नहीं सकता है। लेकिन क्या ये पहली घटना है क्या वंदे भारत में कीड़ा मिलने की? नहीं, पहली घटना नहीं, हम बताते हैं आपको। वंदे भारत एक्सप्रेस में इससे पहले भी कीड़े निकल चुके हैं खानों में। अक्सर जो है इस तरीके की खबरें आप देखते होंगे कि वंदे भारत ट्रेन में खाने में कीड़ा निकला है। फरवरी 2024 में खाने में कॉकरोच निकला था, कॉकरोच, झिंगुर, जो आपके घरों में दीवारों पर होते हैं, वंदे भारत के खाने में कॉकरोच था। चलिए और बताते हैं आपको वंदे भारत की कितनी क्लासिक जो है वो सर्विस दी जा रही है। 24 जून 2024 को रोटी में फिर से कॉकरोच निकल गया। वंदे भारत की कहानी है ये, वंदे भारत की तस्वीर है। इतना बड़ा फ्लैगशिप ट्रेन है ये इंडिया का, और उसमें इस तरीके से खाने को सर्व किया जा रहा है। IRCTC ने यात्रियों से माफी मांगी थी, माफी ही मांग रहे हैं वो पिछले बहुत समय से, क्योंकि लगातार खबरें आ रही हैं। अभी भी आपने सुना अधिकारी कह रहे थे इससे तो कीड़ा निकलेगा नहीं, उससे निकलेगा नहीं। चलिए और बताइए, ये वंदे भारत की तस्वीर है, बताते हैं। खाना परोसने वाले फर्म पर जुर्माना उस वक्त लगाया गया था, लेकिन और कठोर कार्रवाई करने की जरूरत है, क्योंकि अब तक ये जो फहरिस्त है घटनाओं की, ये रुक नहीं रही है। लेकिन क्या वंदे भारत ट्रेन में इसी तरीके की जो खाना परोसने की सिस्टम है ये अभी शुरू हुई है? शुरुआत से ऐसी खबरें निकल कर आ रही है, इसको भी जान लेते हैं। रेलवे के खाने में फिर कीड़ा निकला है। अभी जो हमने आपको तस्वीर दिखाई है, ये रानी कमलापति स्टेशन से हजरत निजामुद्दीन के लिए जो वंदे भारत एक्सप्रेस निकलती है उसमें कीड़ा निकला था। वंदे भारत एक्सप्रेस ट्रेन के खाने में जो है इल्ली मिली है। इल्ली यानी कि कीड़ा, छोटा सा जो कीड़ा होता है वो इल्ली मिली है वंदे भारत एक्सप्रेस के खाने में। चलिए और हम आपको बताते हैं, यात्री ने पहले क्या मंगाया था, खुद के लिए उपमा मंगाया था, और उपमा जब उसके पास आया तो उस उपमा में कीड़ा मिला हुआ था, इल्ली था, इल्ली। चलिए आगे बढ़ते हैं। लेकिन क्या उपमा की पैकिंग खोलते ही ऊपर की तरफ से इल्ली निकली थी, तस्वीरें दिखाई है, लेकिन क्या साफ सफाई या फिर बाकी चीजें भी वंदे भारत की वैसी ही है, वैसी ही समस्याएं रहती है क्या? नहीं। रेलवे के अधिकारी का क्या कहना है कि इस तरीके की अगर गड़बड़ियां कैटरिंग फर्म से हुई है तो उस पर एक्शन लिया जाएगा। 14 मिनट में 8 कोच की सफाई लेकिन पूरी हो जाती है। साफ सफाई में वंदे भारत तो अपने आप को दुरुस्त रखता रहता है, क्योंकि सिर्फ 14 मिनट लगते हैं। पहले कितने समय लगते थे? पहले लगते थे एक साफ सफाई करने में 1 घंटे, लेकिन अब सिर्फ 14 मिनट, क्योंकि कर्मचारियों की संख्या जो है वो बढ़ी है। कर्मचारियों को साफ सफाई के लिए बतौर ट्रेनिंग दी गई है वंदे भारत में, और कर्मचारियों की संख्या भी जो है वो बढ़ी हुई है। 24 कर्मचारी जो है तैनात रहते हैं वंदे भारत में कोच की साफ सफाई के लिए, यानी कि ट्रेन आई और झट से साफ सफाई हो जाएगी। हर एक बोगी में 3 कर्मचारी साफ सफाई करते हैं, लेकिन बोगी की साफ सफाई तो एक तरफ, पर खानों में अगर कीड़ा मिल रहा है, खाने में कॉकरोच मिल रहे हैं और वंदे भारत एक्सप्रेस में मिल रहे हैं, तो इस तरीके की स्थिति का जिम्मेदार कौन होगा? वंदे भारत एक बहुत फ्लैगशिप ट्रेन है इंडिया की। भारत में अगर ये ट्रेन पर बैठते हैं कोई, तो ये सोचकर बैठते हैं बहुत अच्छी सर्विस उसको मिलेगी, पर कभी कॉकरोच निकलता है, कभी इल्ली निकलती है। सुनवाई कब होगी पता नहीं। चलिए खबरों में आगे बढ़ रहे हैं। छत्तीसगढ़ दैनिक वेतन भोगी वन कर्मचारी संघ पिछले 1 हफ्ते से हड़ताल पर है। 9 सूत्री मांगों को लेकर यह हड़ताल की शुरुआत हुई थी। 11 अगस्त को ही यह हड़ताल शुरू हो गई थी। राखी के मौके पर दैनिक वेतन भोगी कर्मचारी संघ ने यह फैसला लिया है कि वह मंत्री और बड़े अधिकारियों को राखी बांधकर अपने मांगों को पूरा कराने की दरखास्त करेंगे।
छत्तीसगढ़ के दैनिक वेतन भोगी वन कर्मचारी संघ प्रदर्शन कर रहा है और 9 सूत्री मांगों को लेकर टूटा धरना स्थल पर तमाम लोग डटे हुए हैं। तस्वीर दिखाता हूं मैं आपको। पीछे तस्वीरों पर आप देख सकते हैं कि पूरे प्रदेश भर से यहां पर तमाम लोग एकत्रित हुए हैं और एकत्रित होने के साथ पे अपने 9 सूत्री मांगों को पूरी करने के लिए जो सरकार से दरख्वास्त लगा रहे हैं। इसके अलावा बोरिया बिस्तर भी लेकर पहुंच चुके हैं, गैस सिलेंडर भी यहीं पे आपको दिखाई देगा, तमाम राशन के सामग्री भी आपको दिखाई देंगे और ये अनिश्चितकालीन हड़ताल के माध्यम से कहीं ना कहीं ये सरकार को जता रहे हैं, सरकार को जता रहे हैं। बातचीत कर लेते हैं, क्या मांगे उस पर बातचीत करें। क्या मांगे आप? हम लोग जो है नियमितीकरण, स्थायीकरण, आकस्मिकता कार्यभारी सेवा नियम लागू करने सहित जो है वेतन विसंगति, कार्य से पृथकीकरण के लेकर जो है 9 सूत्री मांग को लेकर जो है हम लोग 11 अगस्त से अनिश्चितकालीन धरना पर बैठे हुए हैं। वर्तमान में मंत्री हैं वही सभी भी हमारे मंच में आकर हमको पूर्ण रूप से आश्वासन किए थे और घोषणा भी किए थे हमारी ही मंच से कि हमारी जब सरकार आएगी तो दैनिक वेतनभोगी कर्मचारियों का नियमितीकरण किया जाएगा। रुकावट हमारे अधिकारियों के ऊपर में आ रही है, वो गुमराह कर रहे हैं। वन मंत्री को भी गुमराह कर दिए। हम लोगों का मांग को तय करने के लिए तैयार है, लेकिन हमारा जो अधिकारी PCCF अधिकारी वो खुदे गुमराह कर रहे हैं, मंत्रियों को गुमराह करके वो लोग सुना रहे हैं। हम लोग का मांग वही है कि हमारे जितना दैनिक वेतनभोगी जो छत्तीसगढ़ का है, सभी विभाग का जितना है सबको रेगुलर कर दे सरकार अपना। आज हमारा हड़ताल का 8वां दिन है, लगातार हम हड़ताल कर रहे हैं। हमारी मांगे हैं नियमितीकरण, स्थायीकरण। अगर हमारी मांगे पूरी नहीं होती है तो हमारी हड़ताल ऐसे ही जारी रहेगी। इनकी जो 9 सूत्री मांगे हैं सरकार उसको पूरा कर दे, क्योंकि इनको कामकाज सहित कई चीजों में परेशानियों का सामना करना पड़ रहा है। कैमरा पर्सन अखिलेश पवार के साथ रोहित मिश्रा, विस्तार न्यूज, रायपुर। चलिए खबरों में आगे बढ़ रहे हैं। दिल्ली में बैठक हुई थी, बीजेपी की बहुत बड़ी बैठक थी। प्रधानमंत्री मोदी, राष्ट्रीय अध्यक्ष JP नड्डा समेत तमाम राज्यों के जो प्रदेश अध्यक्ष थे वो वहां पर पहुंचे हुए थे। विस्तार न्यूज से खास बातचीत करते हुए मध्य प्रदेश के सहकारिता मंत्री विश्वास सारंग ने कहा है कि बीजेपी कैडर बेस्ड पार्टी है। नए सदस्यों के जुड़ने से पार्टी का प्रचार प्रसार बढ़ने वाला है। दिल्ली में नए सदस्यों को जोड़ने पर ही बात हुई है। साथ ही उन्होंने कहा है कि समाज के हर वर्ग और हर क्षेत्र के लोगों को जोड़ने की कोशिश जारी है। कोशिश है कि गैर राजनीतिक परिवार के जो लोग हैं उनको भी बीजेपी में शामिल किया जाए। हमारे साथ मंत्री विश्वास कैलाश सारंग है, उनसे बातचीत करेंगे और उनसे जानेंगे कि जिस तरह बीजेपी सदस्यता अभियान चला रही है, अब शुरुआत हो गई है उसकी, तो क्या कुछ रणनीति होगी बीजेपी की, आइए बात करते हैं। समाज का हर वर्ग सर्वस्पर्शी और सर्वव्यापी भाजपा बने, इसलिए हर वर्ग और हर क्षेत्र के लोग हमसे जुड़े। विश्वास कैलाश सारंग जी थे हमारे साथ बातचीत करने के लिए। उन्होंने कहा कि जिस तरह से सदस्यता अभियान जो है वो अब बीजेपी चला रही है और किस तरह से बीजेपी पार्टी को और मजबूत और सशक्त करने की यहाँ पर तैयारी है। कैमरा पर्सन वीरेंद्र के साथ प्रतिज्ञा, विस्तार न्यूज। दिल्ली में बहुत बड़ी बैठक हुई थी और इस वक्त बीजेपी विश्व की सबसे बड़ी पार्टी है, लेकिन फिर भी सदस्यों को जोड़ने की कवायद और तेज होने वाली है बीजेपी के अंदर और राष्ट्रीय अध्यक्ष को लेकर भी मंथन हुआ है। और क्या कुछ बात हुई इस बैठक में, चलिए वो आपको बताता हूं मैं। नए बीजेपी अध्यक्ष की चुनाव की तैयारियां जो है वो शुरू हो गई हैं, क्योंकि राष्ट्रीय अध्यक्ष JP नड्डा जो मौजूदा समय में है वो मंत्री बनाए गए हैं और बीजेपी के अंदर एक नियम है, एक व्यक्ति एक पद। तो कौन होगा नया राष्ट्रीय अध्यक्ष, मंथन हुआ है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने पहला फॉर्म भरने वाले हैं, वो जो सदस्यता अभियान शुरू होने वाला है। सक्रिय सदस्यों को भी फिर से जोड़ा जाना है। पहला फॉर्म प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ही भरेंगे और यहीं से आगाज होगा सदस्यता अभियान में लोगों को जोड़ने का। 1 करोड़ से अधिक लोगों को जोड़ने का लक्ष्य रखा गया है इस बार सदस्यता अभियान में, कि इतने लोगों तक तो हम इतने लोगों को जोड़े। और क्या है, और जो है 10 करोड़ नए सदस्य बीजेपी बनाने वाली है। इतने लोगों तक पहुंचने का लक्ष्य रखा गया है कि इतने लोगों को तो हम लोग जोड़े और 1 करोड़ नए लोग तक जो है वो पहुंचने की कोशिश कर रही है बीजेपी ने 1 सितंबर से सदस्यता अभियान चलाने की घोषणा की है कि 1 सितंबर से बीजेपी फिर से नए सदस्यों को पार्टी में जोड़ने की कवायद तेज करेगी। साथ ही साथ दूसरा अभियान जो है वो अक्टूबर से शुरू होने वाला है। अक्टूबर में दूसरा अभियान शुरू होगा। महासचिव विनोद तावड़े को राष्ट्रीय संयोजक बनाया गया है। विनोद तावड़े बहुत महत्वपूर्ण नाम है, क्योंकि पिछले कुछ समय में जब आप खबरों को पलटेंगे, खबरों को देखेंगे तो समझ आएगा, जहां भी कुछ बड़ा उलटफेर हुआ है पॉलिटिकल, कोई बड़े नाम अगर बीजेपी में शामिल हुए हैं तो उन नामों के पीछे एक सबसे महत्वपूर्ण परछाई अगर किसी की है, विनोद तावड़े की है। उन्हीं को बनाया गया है राष्ट्रीय संयोजक नए सदस्यों को जोड़ने के लिए। तो न्यूज अपडेट में फिलहाल इतना ही। बाकी देश प्रदेश की तमाम बड़ी खबरें विस्तार न्यूज पर लगातार जारी है। नमस्कार।